एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दिया है विच इज़ ग्रेटर। तो इसमें दो पार्ट्स में हमें दो दो फ्रैक्शंस दिए हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हैं हो रहे हैं ऑफ। जैसे कि ऑफ जो है हमें बताता है कि ये जो दो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो पार्ट्स में हमें दो दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है और हमें बताना है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में से कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है। तो सबसे पहले जो पहले पार्ट में हमारे पास दो फ्रैक्शन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/4। जैसे कि 2 एंड 4 हमारे पास इवन नंबर हैं, हम इसे 2 से ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 को 1, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/14। देन सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5/8। सॉरी, इस फ्रैक्शन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। जैसे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही सेम 5 है, हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से 5, यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1, 3 multiplied by 1 is 3 and 1 multiplied by 8 is 8। अब एक फ्रैक्शन में हमारे पास आया 3/14 और दूसरे फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट हमारे पास आया ये आया 3/8। अब हमें देखना है कि दोनों ही फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच इज़ ग्रेटर, तो हमें देखना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। अब हमें दिख रहा है जैसे कि न्यूमिनेटर में हमारे पास सेम नंबर है 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास डिफरेंट नंबर है। तो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, वो वाला फ्रैक्शन जो होगा बड़ा फ्रैक्शन होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो दूसरे वाले फ्रैक्शन में 3/8 में डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है 14 और 8 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 14 और 8 में 8 जो है छोटा है 14 से, तो जो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा वो होगा 3/8। तो इसमें क्या है, 3/8 जो है बड़ा है 3/14 से। तो ये किसका प्रोडक्ट था, ये था 3/5 ऑफ 5/8। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये वाला ये जो है ग्रेटर है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है दोनों ही क्या होगा, न्यूमिनेटर में सेम नंबर है 3 एंड 3, यहाँ पे हमें 3 को 14 पार्ट्स में डिवाइड करना है और यहाँ पे हमें 3 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर हम 3 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो हर एक का शेयर होगा, हर एक पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में अगर छोटा नंबर है हमारे पास तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो हमारे पास 3/14 और 3/8 में जो बड़ा फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/8। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट्स में दो दो फ्रैक्शन दिए हैं। पहले पार्ट में दिया है 1/2 ऑफ 6/7 और दूसरे पार्ट में हमें गिवन है 2/3 ऑफ 3/7। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6/7। 6 और 2 दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो रिड्यूस कर लेंगे 2 से डिवाइड किया 2 को इज़ 1, 2 से डिवाइड किया 6 को इज़ 3। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3/7 हमारे पास आया। दूसरे पार्ट में हम दो जो फ्रैक्शंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये है हमारे पास 2/3 ऑफ 3/7। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, 3
एंड 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों ही 3 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग जो होगा 1 1 होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 1 इज़ 2 और 1 इंटू 7 इज़ 7। तो हमारे पास आया 2/7 एंड 3/7। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर है और न्यूमिनेटर में अलग नंबर है। तो यहाँ पे जो होता है, पहले वाले में हमने देखा था कि न्यूमिनेटर में 3 3 था और डिनोमिनेटर में 14 एंड 8 था। तो उसमें क्या था, अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर था जैसे कि 3/14 और 3/8 हमारे पास था, तो जो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर था वो फ्रैक्शन बड़ा था। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम नंबर है, न्यूमिनेटर में अलग अलग नंबर है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे उसमें हम देखेंगे कि न्यूमिनेटर में अगर जिस फ्रैक्शन में बड़ा नंबर है वो ही फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, 3/7। इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम नंबर थे, न्यूमिनेटर में जहाँ पे बड़ा नंबर होगा वहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना है दोनों सेम डिनोमिनेटर को, तो जिसमें न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा फ्रैक्शन था, ये था 1/2 ऑफ 6/7 जो होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर। ये क्या है, ग्रेटर है। ये जो 3/7 था ये हमारा आउटपुट था 1/2 एंड 6/7 का, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। और ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, ये 2/7, तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, मैंने आगे पीछे लिख लिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो पहले हमने सॉल्व किया पहला पार्ट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/7, तो उसका आउटकम था, उसका जो प्रोडक्ट आया वो 3/7 था। और 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 जो सेकेंड पार्ट में था उसका जो प्रोडक्ट था वो था 2/7। दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 1/2 ऑफ 6/7 जो होगा वो बड़ा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।